जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जितना शेयर करते हैं संगत जी, उतनी ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी कहते हैं कि तेरा समय आएगा और बहुत जोरदार आएगा, तो चिंता मत कर, सिर्फ मुझ पर विश्वास रख। अभी जो मुश्किलों का दौर चल रहा है उसमें तेरे कर्म कट रहे हैं, लेकिन जब तेरे पास खुशियां आएंगी ना, तो खुद सोचेगी कि मैं इस चीज़ के लायक था या ये चीज़ मेरे पास आनी थी। वो तेरी सोच से भी कहीं परे ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। सच में संगत जी, गुरु जी जब हमें देने पे आएंगे ना, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें 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 कैसे मिल गया ये, हम इस लायक भी थे। गुरु जी की सोच हमसे बहुत आगे है, हम तो बहुत छोटा सोचते हैं संगत जी। हम तो आजकल में ही जी रहे हैं। गुरु जी ने तो पता नहीं हमारे कितने जन्म संवारने हैं। इसीलिए उनके किए के ऊपर कभी भी इफ बट किंतु परंतु नहीं करना है संगत जी। बस जो है उसी रजा, उनकी रजा में राजी रहना है कि ठीक है गुरुपाद, जो आपने दिया है ना, क्योंकि हमें पता है जो आप कर रहे हैं उसमें हमारी भलाई है और जो नहीं करेंगे उसमें भी हमारी भलाई ही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा इस तरह ही अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जैसे गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं अपने पहले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरु जी मुझको खुद से गुरु जी ने कैसे जोड़ा। अभी मैं बस थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि गुरु जी से मैं संगत जी, मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे जोड़ा है। मैं सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्ट में जुड़ी हूँ संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बस बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुछ सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, नया साल आने वाला है, सत्संग शेयर कर, नया साल आने से पहले पहले अपना सत्संग शेयर कर। पर मैं संगत जी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। रोज़ सोचती थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, पर कर ही नहीं पाई संगत जी, और कर नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या, एक बार मैंने मेरी बेटी से कहकर सत्संग लिखने को कहा, बिकॉज संगत जी मुझे टाइप या लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वॉमिटिंग जैसे होना, मेरे को ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग जैसा होगा, तो हेडेक होता है और एक ही जगह में नहीं देख सकती। ये भी सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से संगत जी हो सकता है। मेरी बेटी ने लिखा भी, पर वो संगत जी सत्संग पूरा नहीं लिख पाई। फिर मैंने सोचा मैं ही लिखती हूँ, और मैंने लिखा भी, पर संगत जी पूरा नहीं लिख पाई। पर आज मैं बहुत कोशिश करके संगत जी अपना सत्संग लिख रही हूँ, और संगत जी डर भी लग रहा है कि फिर मुझे पेन हो जाएगा या क्या होगा। आज डेट है संगत जी 13 तारीख पहला महीना 2024, और आज मैं अपना ये सत्संग लिख रही हूँ गुरु जी का नाम लेकर के। और संगत जी,
लिखने में, सत्संग में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी तो पहले भी बहुत कुछ संगत जी लिखना चाहती थी, पर मुझे प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम की वजह से नहीं लिख पाई। तो संगत जी, जो मैंने पहले की सत्संग में बताना मैं भूल गई थी कि जब मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था तब मैं गुरु जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। तो मैं गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाती थी, पर संगत जी मैं भोग लगाने के बाद उस चाय प्रसाद को पीती नहीं थी, किसी प्लांट में डाल देती थी। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, सॉरी। तब मुझे नहीं पता था कि चाय प्रसाद का भोग लगा करके खुद ही पीना चाहिए और फैमिली को भी देना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद है। और मुझको मेरी कज़न सिस्टर ने बताया कि वो भोग लगा करके वो चाय प्रसाद 10-15 मिनट के बाद खुद ही पी लेना चाहिए, जिसके लिए मैं गुरुजी से बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, आप सब भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे साथ सत्संग तो बहुत हुए संगत जी, बहुत सत्संग हुए। जैसे मैं हमेशा सोचती थी कि सबको ड्रीम दर्शन होते हैं, पर मुझे क्यों नहीं होते ड्रीम दर्शन, मुझे क्यों नहीं हो पा रहे हैं ड्रीम दर्शन। मैं ये सवाल मन ही मन में करती थी। मुझको लगता था कि मेरे मतलब कर्म बहुत बुरे हैं, शायद मैं बहुत बुरी हूँ, इसीलिए गुरुजी मुझको ड्रीम दर्शन नहीं देते होंगे। गुरुजी ने मुझको संगत जी ड्रीम दर्शन दिए, वो भी 4 बार। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। पहले ड्रीम दर्शन में मैंने देखा कि बहुत सारा संगत जी अंधेरा है और गुरुजी का बड़ा स्वरूप उसे अंधेरे में मुझे दिख रहा था, बस और कुछ नहीं था संगत जी, और कुछ नहीं मुझे कुछ खास दिखा वहाँ पर। और गुरुजी का स्वरूप से संगत जी अमृत वर्षा भी हो रही थी, मैंने ये भी देखा था। मैंने अपने पहले ड्रीम दर्शन में फिर काफ़ी टाइम तक मुझे ड्रीम दर्शन नहीं हुए। फिर एक दिन मुझको गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए संगत जी। जिस दिन लास्ट मुझे याद नहीं है, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है संगत जी। मैंने देखा संगत जी कि कुछ अजीब सा देखा, मैंने पर आप सबसे शेयर नहीं कर सकती हूँ कुछ अजीब सा क्या था। एंड उसके बाद मैं बहुत ज़ोर से गुरुजी का नाम लेकर के भाग रही थी, और भागते भागते संगत जी मैं जोर से चिल्ला रही थी कि गुरुजी प्लीज़ 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 कहीं दर्शन दे दो। और मैं जोर से रो रही थी संगत जी, गुरुजी का नाम लेकर के भाग रही थी। फिर मुझको संगत जी सामने एक दीवार में गुरुजी का स्वरूप लगा दिखता है, जिसमें गुरुजी ने बांसुरी ली थी हाथ में, और मैंने संगत जी मोरपंख लगाया हुआ था। जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी को देखा, मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझको दर्शन दे करके ये एहसास करवाया है कि आप मेरे साथ हो। पता नहीं संगत जी, मुझको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ और बहुत बदनसीब भी हूँ कि गुरुजी मुझको ड्रीम दर्शन नहीं देंगे, मुझे दर्शन नहीं देंगे। और मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना, तो खुशियाँ तो जैसे मुझसे बहुत दूर ही चली गई हैं संगत जी। कभी कभी थोड़ी बहुत खुशी मिलती है तो वो भी बहुत मुश्किल से ही होता है। इसीलिए संगत जी मुझको सच कहूँ तो कभी कभी गुरुजी के मैसेज पर यकीन ही नहीं होता है, जब मेरे लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं कि तेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होगा, नया साल तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से जाएगा। ये मैसेजेस आ रहे थे संगत जी मेरे लिए, पर हमेशा दुख देखा है तो बिलीव ही नहीं होता था कि कुछ अच्छा भी होगा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता था। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, जो मैं ऐसा सोचती हूँ। क्या करूँ संगत जी, कभी कभी कुछ अच्छा ही नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूँ, कुछ अच्छा होगा तो मेरे साथ तो बोलूँ ना। बहुत नेगेटिव सोच हो गई थी मेरी। और पहले बेटा हुआ, वो भी स्पेशल चाइल्ड निकला। हस्बैंड को बहुत ड्रिंक करने एंड जुआ खेलने की आदत है,
शुरू से ही एक छोटी बेटी है संगत जी, 12 साल की है, और उसको भी मैं संगत जी अपनी मम्मी के घर में ही पढ़ा रही हूँ, बिकॉज़ घर में झगड़े बहुत होते थे एंड मेरे अंकल बहुत गलत वर्ड्स, अब्यूजिंग लैंग्वेज, मतलब बहुत गलत वर्ड्स कहते थे। सो संगत जी, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव हो गया है। अब मेरे अंकल काफ़ी ठीक भी हो गए हैं संगत जी। अब झगड़ा कम होता है हमारा, बट उनकी आदत ड्रिंक करने की एंड जुए की वैसे की वैसी है। पर मुझको मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि मेरे अंकल की ये आदत भी वो गुरुजी छुड़वा ही देंगे। एनीवे संगत जी, मेरा दूसरा ड्रीम दर्शन मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ संगत जी। मैंने देखा कि मैं किसी सत्संग में गई हूँ, सत्संग में गई हुई हूँ, और मेरे साथ शायद मेरी कज़न सिस्टर भी थे। हम कहीं मार्केट में गए थे, वहीं बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था। मैंने संगत जी किसी अंकल से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सत्संग हो रहा है। मैंने पूछा किसका सत्संग हो रहा है, तो उन्होंने सुना नहीं संगत जी, और वो चले गए। फिर हम अंदर टेंट में गए संगत जी, मैंने देखा कि वो गुरुजी का ही सत्संग हो रहा था। वहाँ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, और मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। पर संगत जी, सत्संग खत्म हो चुका था। बस मुझको वहाँ चाय प्रसाद मिला और हाथ में प्रसाद मिला था, पर पता नहीं प्रसाद में क्या दिया था संगत जी, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है कि प्रसाद में एग्जैक्टली क्या था। संगत जी, फिर मैं उठ गई सुबह और सोचने लगी कि ऐसा क्या देखा और इसका क्या मीनिंग हो सकता है। संगत जी, मैं अभी तक किसी सत्संग में नहीं गई हूँ, बिकॉज़ हमारे नियर बाय आई थिंक कोई सत्संग नहीं होता है। बहुत मेरा मन है कि मैं भी एक बार कहीं जाऊँ, सही सत्संग में जाऊँ, पर अभी तक नहीं जा पाई हूँ संगत जी गुरुजी के किसी भी सत्संग में, क्योंकि वही चीज़ कि यहाँ पर मुझे पता नहीं कि सत्संग कहाँ पर होता है, इसीलिए। और संगत जी, नाउ मैं अपना थर्ड ड्रीम दर्शन बताती हूँ आपको। मैंने मतलब संगत जी, बस मैंने देखा कि मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ था, और उनको मतलब बहुत बड़ा मतलब रूप देखा मैंने, और बस इतना ही दिखा था और मेरी नींद खुल गई। अब मैं फोर्थ ड्रीम दर्शन बताती हूँ संगत जी। संगत जी, मैंने देखा अपने सपने में कि गुरुजी मेरे कान के पास आकर के कुछ गुरुजी ने कहा है संगत जी, पर मैं समझ नहीं पाई थी। मैं जब सुबह उठी ना, तो सोच रही थी कि गुरुजी मुझसे क्या कह रहे थे, पर सच में कुछ भी नहीं सुना संगत जी मैंने। मुझको ऐसे ड्रीम में आकर के बहुत बार दर्शन दिए हैं गुरुपा ने, बहुत बार दर्शन दिए हैं गुरुजी ने संगत जी। उसके दो या आई थिंक कुछ दिन बाद मैसेज आया यूट्यूब में। जब मैंने देखा, मैंने तो उसमें लिखा था कि ये मैंने ड्रीम में नहीं दर्शन दिए, ये मैंने साक्षात दर्शन दिए हैं। ये मैसेज पढ़ के संगत जी मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ब्लेस किया है। मैं बिलीव ही नहीं कर पाती हूँ। कई बार तो गुरुजी ने मुझ पर इतनी मेहर की है संगत जी, बहुत मेहर की है। गुरुजी ने मुझको वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं, साथ में मेरी बेटी को भी दिए हैं संगत जी, बिकॉज़ हम साथ में मार्केट गए थे, वही हमको कबूतर रूप में दर्शन हुए थे संगत जी गुरुजी के। गुरुजी ने मुझको मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे मंत्र जाप उंगलियों पर नहीं कर सकते, मंत्र जाप उंगलियों पर नहीं कर, बिकॉज संगत जी मैं 108 बार मंत्र जाप ना उंगलियों पर ही बोलती थी, उंगलियों पर ही करती थी। तो हाँ संगत जी, मुझको ये भी बताया कि अपने बेटे को मेरे चरण स्वरूप का तिलक लगा। बहुत सारी बातें मुझको गुरुजी ने संगत जी मैसेज के थ्रू बताई हैं। मुझको बार बार ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आ रहे हैं संगत जी
कि तेरे ऊपर ना किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किया है। तो मैं बस गुरुजी से कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ गुरुपा, कुछ नहीं जानती हूँ, बस आपको ही ठीक करना है सब कुछ। और सब जिसने भी किया है उनको आप ही देखिए क्या करना है कि क्या नहीं करना है, सब आपके ऊपर है। मुझको आज 13 जनवरी में मैसेज के थ्रू बताया गुरुजी ने कि तेरा कोई करीबी है जो तेरा सब मतलब भेद जानता है, सबसे सब कुछ शेयर नहीं करते हैं। मैं संगत जी समझ गई हूँ कि कौन है, पर जो करेगा वो गुरुजी ही जो करेंगे संगत जी, गुरुजी ही करेंगे। जो करेगा वो वैसा भरेगा, और मुझको पता है सब ठीक हो जाएगा संगत जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोटा ब्लेस करवाकर जा बड़े मंदिर से तेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसे मैसेज आते हैं। पर मैं अब तक लोटा ब्लेस नहीं करवा पाई हूँ संगत जी। सत्संग तो बहुत बड़ा होता जा रहा है संगत जी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। पर मेरे साथ सत्संग भी इतने हुए हैं ना संगत जी, और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि अपने बड़े सत्संग की तैयारी कर। सो जो भी याद आता जा रहा है संगत जी, मैं लिख रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा के बिना तो हम सत्संग लिख भी नहीं सकते, उनकी मर्जी से ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। एक और सत्संग बताती हूँ मैं आपको। एक बार पीरियड्स के टाइम पर संगत जी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना कि लगा कि बिना टैबलेट्स की अभी ठीक ही नहीं होगा। मैं मेडिसिन संगत जी वैसे यूजुअली अवॉइड करती हूँ थोड़ा। फिर मैंने गुरुजी को याद किया और कहा, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, प्लीज़ आप मुझे ठीक कर दो। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, विदिन 5 मिनट्स में मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मैं गुरुजी को मैंने बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना, एंड हाथ जोड़े उनके सामने। संगत जी, मुझको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, बट पता नहीं कैसे काम हो जाते हैं। सब गुरुजी की मेहर है संगत जी, सब कुछ गुरुजी की मेहर है। गुरुजी का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझको खुद से जोड़ा और अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट किया। मुझसे संगत जी ना जाने कितनी गलतियाँ होती हैं, पर मेरे गुरुपा मुझको माफ़ करके अपने चरणों से उन्होंने मुझे जोड़ करके रखा हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा का, हर एक पल का, हर एक सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझको खुद से जोड़ने का शुक्राना, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाने का शुक्राना, मुझे से अभागन का साथ देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी के बखान के तो संगत जी मेरी औकात ही नहीं है। मतलब कैसे ही करें हम गुरुजी का बखान, और ना ही शब्द हैं। गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया है संगत जी। और मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहूँगी जो मेरा सत्संग अपनी क्यूट सी वॉइस में शेयर करेंगे। एंड आई बिलीव आंटी जी मेरे सत्संग को हमेशा की तरह बहुत प्यार से और दिल से ही सुनाएंगे। मेरा सत्संग कैसे ही पता नहीं, पर आंटी जी कैसे भी सत्संग को इतना फील करके सुनाती हैं कि सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना आंटी जी, एंड थैंक यू सो मच आंटी जी। एंड हाँ, मैं अपनी कज़न से इसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि उसने मुझको गुरुजी से कैसे जोड़ा। संगत जी, मेरी कज़न से इसके जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ गुरुजी वो ठीक कर दीजिए। एंड बड़ी से इसकी प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक कर दीजिए गुरुपा। सबको खुशियाँ दीजिए एंड सब पर मेहर रखना गुरुजी, सब पर मेहर रखना। पता नहीं कितनी गलतियाँ की हैं संगत जी मैंने इस सत्संग में, गुरुजी मुझको प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड ऑल्सो संगत जी भी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। शायद मेरे सत्संग में से किसी संगत को आंसर्स मिल जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी हम सबको। एंड मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, ये मेरा 5th सत्संग है। संगत जी, मैंने 30th ऑफ जैन को मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया था, बट वो अभी तक मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है। शायद इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी। मैं अपनी स्टार्टिंग की जर्नी पहले के सत्संग में शेयर किया है, पर संगत जी सॉरी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। एंड सॉरी गुरुजी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं ये कह रही थी कि मेरी जर्नी जब शुरू हुई थी गुरुजी के साथ, तब तक गुरुजी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। पर जब मुझको कज़न सिस ने गुरुजी के बारे में बताया संगत जी, मैंने ना कुछ गलत सोचा और ना कुछ अच्छा सोचा गुरुजी के लिए। बिकॉज संगत जी, दैट टाइम मैं बहुत बुरे टाइम से गुजर रही थी, और उस टाइम पर गुरुजी के बारे में पता चलने के बाद ऐसा लगा जैसे मतलब डूबते को सहारा मिल गया होता है ना। बस संगत जी, मुझे कुछ कुछ वैसा ही लगा कि अब मेरी जो ये तलाश है जो ख़त्म हो गई है, कि जिस सहारे की मुझको उस टाइम बहुत ज़रूरत थी, वो गुरुजी के रूप में मुझको मिला है। मैंने सच में कुछ नहीं सोचा संगत जी, बस YouTube में गुरुजी के बारे में सर्च करने लग गई। और जिस तरह से गुरुजी ने इस बेटी को अपने चरणों से जोड़ा है ना संगत जी, अपने चरणों से लगाया है। और यही बात सच में है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद इतने सत्संग होते हैं लाइफ में, इतने सत्संग होते हैं कि बता नहीं सकते संगत जी। बता के थक जाएंगे हम, पर सत्संग नहीं खत्म होंगे। और सच ये है संगत जी, सच है कि हम सब शब्दों में गुरुजी के बारे में तो बखान कर ही नहीं सकते हैं। और ये ज़िंदगी बहुत कम पड़ जाएगी संगत जी अगर हम गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के बखान करने लगे तो। संगत जी, मैंने अपना न्यू ईयर का सत्संग बताना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे न्यू ईयर पे अपनी पति का साथ तेरे को तेरे पति के साथ बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मैं भी चाहती थी कि मैं नए साल की शुरुआत गुरुजी के साथ ही करूं। फिर मैंने मेरे अंकल को कहा कि आप भी मेरे साथ मतलब चलिए, बड़े मंदिर चलो। संगत जी, वो गुरुजी को नहीं मानते, पर मुझको मना भी नहीं करते। मैं पहले चुपके भजन सत्संग मंत्र जाप सुनती थी, पर अब अंकल के सामने ही सुनती हूँ संगत जी। मेरे पूछने पर कि नए साल पर आप भी चलो मेरे साथ बड़े मंदिर, तो उन्होंने कहा कि देख, मेरा जब मन से होगा कि मैं जाऊं तभी जाऊंगा, बिना मन के मैं नहीं जा सकता, मेरे अंकल ने कहा। सत्संग में भी संगत जी कहते हैं ना कि जबरदस्ती नहीं करते हैं, किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। मैं थोड़ी हैरान हुई और कहा अपनी सत्संग कब सुना, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, कानों में ही आवाज़ पड़ जाती है और जब तू सत्संग सुनती है। मैंने कहा अच्छा, आप भी गौर करते हो फिर मतलब। मैंने गुरुजी को मन ही मन में कहा कि गुरुजी, आप चाहते हो कि मेरे अंकल भी साथ आए तो उनको बुलाओ, प्लीज़ आप बुलाओ ना, आपको ही बुलाना है। और नहीं चाहते तो मैं उसमें भी राज़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं है, आपकी जैसी रज़ा होगी। संगत जी, वो बड़े मंदिर नहीं गए। हम 1 जैन को जा रहे थे, पर मेरी कज़न सिस ने कहा कि 31 को चल, उस दिन संडे है और तेरे जीजू की छुट्टी है, उनका भी मन है। मैंने कहा ओके। फिर मैं और मेरी बेटी दोनों इधर अपने घर से बड़े मंदिर के लिए निकल गए, और उधर मेरे कज़न सिस एंड जीजू और उसका बेटा भी संगत जी निकल गए। हम अलग अलग निकले थे,
हमने कहा हम सीधे बड़े मंदिर में ही मिलेंगे, पर संगत जी हम वहाँ पहुँचकर मिल ही नहीं पाए। मतलब आई थिंक आधा पौना घंटा वेट किया मैंने, और मेरी बेटी ने फ़ोन पर पूछते रहे कि कहाँ है कहाँ है। पर संगत जी देखा ना संगत जी कि उस दिन न्यू ईयर प्रोग्राम था, तो दोनों की एंट्री दूसरे गेट से ही हुई थी, उन दोनों की, और हमारी जो एंट्री हुई थी वो दूसरे गेट से हुई थी। दूसरे गेट से मैं और मेरी बेटी ने एक साथ दर्शन किए, और उन्होंने अलग दर्शन किए संगत जी। जब हम जोड़ा घर के सामने वेट कर रहे थे, तब मेरी बेटी को गुलाबों की इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आई। उसने कहा मम्मा गुलाबों की खुशबू आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? मैंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। पर फिर थोड़ी देर बाद मुझको भी बहुत तेज संगत जी गुलाबों की फ्रेग्रेंस आने लग गई। हम दोनों ने जय गुरु जी कहा, और फिर मुझको ये भी लगा शायद अंदर गुलाबों की कोई सजावट है, इसीलिए शायद आ रही होगी गुलाबों की खुशबू, हो सकता है। पर जब हम अंदर गए तो संगत जी गुलाब के फूल ही नहीं थे, और अंदर कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं थी, कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। तब मैंने सोचा कि गुरुजी हम दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। उस दिन संगत जी बहुत ज़्यादा रश था, तो पार्किंग लगाने में और पार्किंग में प्रसाद मिला, कॉफ़ी प्रसाद भी मिला, और हमको 2-2 जल प्रसाद की बॉटल्स भी मिली संगत जी। फिर हम घर आ गए। उसके कुछ दिनों के बाद मैं कहीं जा रही थी, तब मुझको फर्स्ट टाइम संगत जी मोर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मोर पंख के रूप में मुझे दर्शन हुए। मेरे आगे की कार में मोर पंख था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, और उस कार में ओम भी बना हुआ था। मुझको दोनों रूप में दर्शन हुए संगत जी। एंड थर्ड सत्संग संगत जी कल का ही है कि मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि गुरुजी इतना सुनते हैं। मैं कल 20 जनवरी को अपनी बेटी को लेकर के संगत जी टेस्ट के लिए गई थी, असोस टेस्ट के लिए गई थी, और गुरुजी से अरदास की थी मन ही मन में कि गुरुजी अगर इस स्कूल में मेरी बेटी का एडमिशन सही है तो आप बताना, एंड नहीं है उसकी फ्यूचर के लिए सही तो जैसी आपकी मर्जी, और गुरुजी आपकी रजा में मैं राजी हूँ। और संगत जी जैसे ही मेरी बेटी अंदर स्कूल में टेस्ट के लिए गई थी, तो वो 21st संगत जी जो 21st सेंचुरी स्किल्स का था, एंड नेक्स्ट संगत जी ह्यूमैनिटी का था, और जो अगले दिन 21 जनवरी मतलब जो आज का दिन है, उसके अंदर स्कूल जाने के बाद मैंने सत्संग सुनना, और बिकॉज मैं और मेरी बेटी का संगत जी और पेरेंट्स भी संगत जी स्कूल के बाहर ही वेट कर रहे थे, तो तब सत्संग सुना, और पहला सत्संग ही इसी टेस्ट और स्कूल से रिलेटेड आया, जो सेम एज संगत जी टेस्ट था जो चल रहा था। मुझको बिलीव ही नहीं हुआ, एंड जब पूरा सुना तो सत्संग से मुझको आंसर गुरुजी ने देना चाहते थे कि ये तेरी बेटी के लिए सही है, और मैं सच में संगत जी बहुत खुश हो गई और मन ही मन में शुक्राना किया। एंड आज मैं जब घर आई अपने, बिकॉज बेटी दिल्ली में पढ़ती है मम्मी के घर, तो वही दिल्ली में ही टेस्ट था संगत जी उसका, एंड मैं अपने घर गाजियाबाद आज आई हूँ, तो मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी आई हैं संगत जी। इसमें गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप, एक ब्रेसलेट स्वरूप, एक बहुत छोटा सा गुरुजी का स्वरूप आया। मुझको सच में इन सब ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत थी संगत जी, और मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का शुक्राना किया, एंड सोचा मैंने संगत जी की क्यों ना आज ही सत्संग शेयर करूं आप सब से, बिकॉज आज 21 ऑफ जैन है, एंड आज गुरुजी ने मुझको बहुत ब्लेस किया है। मुझको यकीन नहीं होता कि मैं इतने गुरुजी की ब्लेसिंग्स और खुशी के लायक हूँ, पर जैसे भी हूँ गुरुजी की बेटी हूँ संगत जी, उन्होंने मुझको एक्सेप्ट किया है एंड खुद से जोड़ा है, और जिसके लिए जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है।
अब मैं सत्संग को संगत जी अपने यहीं पर विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ मेरे साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ गुरु जी एंड सभी संगत जी एंड आंटी जी जो मेरे को माफ़ करना, सत्संग शेयर जो कर रहे हैं, अगर मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी ये हमारा चौथा सत्संग है। चौथे सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी आप भी मेरे साथ कीजिए गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी को भी जय गुरु जी। इतनी प्यारी आवाज़ में आप हमारा सत्संग सुनाते हैं। गुरु जी आपको हमेशा खुश रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी एक सत्संग जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो सत्संग है 22 तारीख का, जिस दिन अयोध्या में राम जी का विराजमान हुआ था। तब हमारे पास एक मैसेज आया था कि हम आपको राम रूप में दर्शन देंगे। गुरुजी का मैसेज आया था। तो हम ये सोच रहे थे कि राम रूप में गुरुजी हमें दर्शन कैसे देंगे। हम पहली प्रभात फेरी पर निकले और उसके बाद जब हम गए तो शाम को कीर्तन भजन हो रहे थे, उसमें जाना था। जब वहाँ पहुँचे तो हम संगत जी रामचंद्र जी के तस्वीर को, स्वरूप को बहुत ध्यान से देखते रहे। अब मैंने सोचा गुरुजी ने कहा है कि हम राम रूप में दर्शन देंगे। उसी समय समझ में तो नहीं आ रहा था कि गुरुजी कैसे दर्शन देंगे। गुरुजी की माया तो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं कि वो कैसे दर्शन देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको यकीन नहीं होगा आगे कि वहाँ पर दीपक जलाने के लिए दीपक उन्होंने रखे हुए थे कि दीपक जलाने हैं। तो हमने सोचा हाँ घर से दीपक तो नहीं लेकर के लाए नहीं, हम कैसे जलाएंगे। तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने दीपक ला करके रखे हैं, आप लोगों को बहुत जलाने हैं और बस जलाने हैं। और अब बोला था कि एक एक दीपक सब जलाएंगे। कहते हैं ना कि वहाँ वो शमा क्या बुझे जिसे खुद रोशन खुदा करे। यही हमारे साथ भी हुआ संगत जी। आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे पास उस दिन इतने पैसे भी नहीं थे कि जिससे हम दीपक खरीद सकें। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। खैर उसके बारे में क्या ही बोलूँ आप लोगों को संगत जी, क्या बोलूँ उसमें। बट कहते हैं ना कि वही वाली बात है, गुरुजी ने दर्शन देने थे। गुरुजी ने, अब पता नहीं आपको गुरुजी ने कैसे दर्शन दिए। जब सब लोग दीपक जलाने गए तो सब लोग दीपक जलाने लगे। सब इधर उधर जाकर के संगत जी वहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था। और साथ में आपको यकीन नहीं आएगा वहाँ पर ओम भी लिखा हुआ था। और आपको यकीन नहीं आएगा संगत जी, ओम में दीपक को नहीं जला रहा था, कोई नहीं जला रहा था। हम गए,
हमने मोमबत्ती उठाई, मोमबत्ती से हमने जितने भी दीपक लगे हुए थे संगत जी वहाँ पर सारे दीपक जलाए। कोई भी वहाँ पर एक बंदा आया था, पता नहीं संगत जी कौन था, उनको हमने देखा नहीं। उन्होंने सिर्फ मैंने यूँ कि मतलब मात्रा होती है ना ओम में, तो उसमें एक दीपक जलाया और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए। और फिर पूरा ओम दीपक हमने ही नहीं जलाए। और संगत जी उस समय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने हमें राम लाला जी के तस्वीर में आपने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन विश्वास हुआ, उस दिन, क्योंकि ऐसा पहले हम विश्वास तो बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरु जी को, बहुत ज़्यादा करते हैं। और क्या कहते हैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हमने तो अपने आप को पूरा गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रखा है संगत जी, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको। बट उससे पहले बस यही था कि दीपक में कभी ओम दीप में दिख जाते थे कभी, या कहते थे कि उसे मोर रूप में दिख जाते थे, कभी गुरुजी खुद दर्शन दे देते थे। दीपक संगत जी दीपक में लिखते थे और दीपक में भी ओम लिखते थे, तो हमें दिखते थे। हमने ऐसे ओम में रूप में गुरुजी ने हमें वहाँ पर दर्शन दिए। उसी दिन से मतलब एक विश्वास हुआ कि हम गुरुजी हमारे साथ हैं गुरुजी। और टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी हमसे बात नहीं करते हैं, मैसेज आते हैं कि हम सपने में आपको दर्शन देंगे, लेकिन ऐसा गुरुजी ने हमें सपने में भी दर्शन नहीं दिए हैं। टेलीपैथी के द्वारा भी हमसे बात नहीं करते हैं आजकल। तो खैर, वैसे बहुत ठंड है यहाँ पर, बटरफ्लाई तो दिखती नहीं है। और एक दिन की बात और कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी को भोग लगाते थे, उसके बाद क्या कहते हैं हम अपने लिए भी खाना बनाते थे। अब लेकिन अपने खाने से पहले हम ऊपर छत में जाकर के चिड़ियों को दाना डालते थे। रोटी बना करके रोटी डाल देते थे और चावल डाल देते थे। लेकिन ये होता था कि कोई मतलब छोटी चिड़िया हमारे घर के ऊपर तो वहाँ पर बैठ जाते थे और फिर संगत जी गुटरगू करते हैं, लेकिन हमें खाना दो ऐसे करके, नाश्ते में हमारा खाना दो। मैं डेली चिड़िया संगत जी वहाँ पे जो मैं डालती हूँ वो खाते हैं। क्या मतलब मुझे नहीं पता क्या खाते हैं क्या नहीं, बस कबूतर और बहुत सारी चिड़िया, मुझे बहुत शौक है संगत जी। चिड़िया घर में आए, खेले और सब कुछ हो, गुरुजी का आशीर्वाद होना चाहिए बस संगत जी। गुरुजी का आशीर्वाद होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगा रखी है कि बस गुरुजी एक बार अपनी ये अरदास पूरी हो जाए तो उसके बाद तो फिर बल्ले होने वाली है। तो यही मेरा एक सत्संग था। और हाँ, एक चीज़ और थी संगत जी की, जब हम उसमें गए थे, फ्री में गए थे, रामचंद्र जी के उसमें गए थे, तुम फ्री में गए थे, तो कोई भी मतलब बहुत धीरे से लोग जय श्री राम बोल रहे थे। लेकिन पता नहीं हमें क्या हुआ, हमने इतनी जोर से जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया। हमने बोला तो सब लोग देख रहे थे कि इसको क्या हो गया है। अब वही है ना संगत जी, जहाँ गुरुजी हैं वहाँ साथ में, तो पता नहीं गुरुजी ने बोला था कि हम राम रूप में आपको दर्शन देंगे। तो वही सब रामचंद्र जी के योग गुरु जी का आशीर्वाद था संगत जी हमारे साथ। तो हम बहुत जोर से चिल्ला कर जय श्री राम कहने लगे थे। तो बस यही मेरा सत्संग था। सत्संग खत्म करने से पहले सारे सत्संगी लोगों को, सारी संगत जी को, उनके सब बड़ों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, और हमारे सत्संग जो आंटी जी बोलती हैं अपनी प्यारी सी आवाज़ में, मैं उनको भी हमारा चरण स्पर्श प्रणाम, और उनको, उनके बच्चों को दे ढेर सारा प्यार। अपना सत्संग खत्म करने से पहले
गुरुजी मंत्र जाप, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर अच्छी लाइफ का शुक्राना। गुरुजी अपने चरणों में स्थान देने का शुक्राना। गुरुजी हमारे सर पर हाथ रखने का शुक्राना। गुरुजी कहा उसके लिए भी, जो गुरुजी ने किया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं किया है उसके लिए भी शुक्राना। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर दिन का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरुजी हमारे बहुत से सवालों के जवाब देते हैं। हमारी बहुत सी परेशानियों का हल उन सत्संग में होता है, जो कि गुरुजी हमें समझाते हैं, दिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, हमेशा जब भी आपके सामने कोई सत्संग आता है, कोई मैसेजेस आते हैं, तो उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि हो ना हो वो आप ही के लिए ही है, इसीलिए ही वो आपके सामने आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। आप भी बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय।